बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, हम अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में लगे हुए CCPO उमर शेख जो हैं वो एक और तनाज़े की ज़द में आ गए हैं। अभी उनको अपॉइंट हुए हुए हफ्ते नहीं गुजरे, महीने नहीं गुजरे, दिन गुजरे हैं, लेकिन हर नए दिन में एक नई कहानी उनके हवाले से सामने आ जाती है और आखिरकार बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों को भी इस किस्म की रिपोर्ट्स करना पड़ती हैं, इस किस्म की तहकीकाती रिपोर्ट्स जारी करना पड़ती हैं कि उमर शेख हैं कौन, इनका माजी क्या है, कहाँ से आए हैं, इनकी तालीम व तरबियत क्या है, कहाँ पे इन्होंने पोस्टिंग की, कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग रही। ये सारी चीज़ें अब अवामी दिलचस्पी की बनती चली जा रही हैं। पहला फड्डा उनका साबिक IG के साथ हुआ जब उनको लगाया गया और उन्होंने आते ही जो कमेंट्स दिए उस पर जो फड्डा पड़ा, उसके नतीजे में IG साहब को रुखसत होना पड़ा। उससे अभी वो फड्डा ख़त्म नहीं हुआ था पूरी तरह। अभी हम मीडिया में उसको डिस्कस ही कर रहे थे कि अगला फड्डा उस वक्त पड़ गया जब सानिया मोटरवे के हवाले से उन्होंने एक धांसू किस्म का बयान दे दिया और ये कहा कि उन्होंने जो बात की, उन्होंने ख़वातीन के हवाले से बाप और भाई बनकर बात की कि उनको एहतियात करनी चाहिए। फिर उसकी अभी जिस रोज़ उन्होंने माफ़ी मांगी ही थी, मैं कल की बात कर रहा हूँ, गवर्नर पंजाब से उनकी मुलाकात की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट में उनकी पेशी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी उन्होंने माफ़ी मांगी ही थी और अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि एक वीडियो सामने आ गई, एक वीडियो वायरल हो गई, गुजरपुरा के साबिक SHO सैयद अहमद रज़ा जाफरी की वीडियो। वो हर तरफ डिस्कस होने लगी, थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, थोड़ी देर में फेसबुक के ऊपर, थोड़ी देर में ट्विटर के ऊपर सीनियर सहाफ़ियों ने भी उसको शेयर करना शुरू कर दिया। सैयद अहमद रज़ा जाफरी हैं कौन ये कहाँ से सामने आए, वाक़या क्या था, आपको बहुत कुछ अभी मैं वीडियो दोबारा सुनवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक टार्चर सेल की कहानी है जिसको पकड़ा गया था आज से तकरीबन 1.5 साल कबल और उस वक़्त जो सारी कहानी बनी थी उसकी तहकीकात भी हुई थी, उसके बाद एक हलाकत भी हुई थी, उस पर 302 का एक मुकदमा भी बना था, वो मामला भी आगे चला था। इस बैकग्राउंड को ज़हन में रखिए तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि ये है क्या। लेकिन जब ये वीडियो सामने आई तो उसके बाद मज़ीद कुछ हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। वो हक़ाइक़ बड़े दिलचस्प है, उस पर भी मैं बात करूंगा। मेरे पास कुछ ख़ुसूसी पार्टिसिपेंट्स भी हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से, वो भी मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूं। लेकिन इससे पहले सैयद अहमद रज़ा जाफरी जब वो उनको तलब किया गया CCPO की तरफ से और तलब करने के बाद उनको डिटेन किया गया, इस दौरान हुआ क्या, मामला क्या था, वो पूरा इस वीडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको सैयद अहमद रज़ा जाफरी SHO जो इस वक्त डिटेन है उनकी ये वीडियो सुनवाता हूँ। मेरा नाम सैयद अहमद रज़ा जाफरी है, इंस्पेक्टर हूँ और 2018 में जो SHO मुझे पूरा परफॉर्म कर रहा था कि उस दौरान मुंशियात को पकड़े गए थे जिनको प्रेस के जरिए वीडियो बना के वायरल किया गया, जिसकी बिना पे मैं ट्रांसफ़र हो गया और उनमें से एक लड़का जो मुंशियात था वो घर जाके 8 दिन बाद वफात पा गया। जिसको डॉक्टर ने अपने डेथ सर्टिफिकेट में लिखा कि इसको हार्ट अटैक से मौत हुई है, उस पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, पोस्टमार्टम में भी आया तो वो मुकदमा भी 302 का जो है वो सुलह होने की बिना पे फाइल हो गया और तमाम उम्र जो है वो जमानत पर ले रहा है और उसमें नया FIR नामजद भी नहीं था। जो ये 1.5 साल बाद आज CCPO साहब ने वो मनवा के वीडियो थी पुरानी, उसकी बिना में पेश हुई है और हमारे साथ सख्त ज़्यादती की गई है और हमें गंदी गालियाँ दी गई हैं और छितर मारने का हुक्म दिया गया कि कोई छितर मारे हैं। जनाब वाला, हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, हमने मेहनत की, मेहनत की खातर मुंशियात को पकड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरी कारकर्दगी देखते हैं उस दौर में मेरी की गई थी। लेकिन जो CCPO साहब है, मैं सही था मुझे में गालियाँ नहीं है और मैं इस चीज़ को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मुझे गाली देने का कोई रूप नहीं बनता और ये होने के शायद निशान नहीं है कि ये मुझे गालियाँ दें। इन्होंने मुझे गंदी गालियाँ दी हैं और हुक्म दिया कि कुछ फिर मारना हमारा कसूर है और आप मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें गिरफ्तार करके डिटेन किया होगा। जो हमारे साथ सब ज़्यादती है, मैं इसको इंतजार
की जा रही है, बिना वजह ना कोई कानून है ना इंसाफ, और ये लोग अब मुझ पर पर्चा देने के लिए सोच रहे हैं, और ना ये कोई अपोनेंट पेश हुआ है, ये खुद अपने तौर पे जो है ना ये कार्रवाई कर रहे हैं, और ये सीसीटीवी साहब की निशानी कर रहे हैं, और ये मेरे साथ इंसाफ किया है नहीं। अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ, मैं अपने सारी फैमिली को लेकर सीसीटीवी दफ्तर के सामने खुदकुशी करूंगा और बच्चों को भी मारूंगा, और ये मैं सारा लिखकर दूंगा कि इस जिम्मेदारी जो है सीसीटीवी हो गया है, और वो इस चीज़ का जिम्मेदार होगा, और ये अगर ये मामला सही ना होगा तो ये अंतरिम मैं सामने आग लगाऊंगा अपनी फैमिली से सीसीटीवी दफ्तर पे जाकर। तो जनाब मेरी अर्ज है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, उन्होंने अपनी इज्जत की खातिर बहुत बहुत बड़े काम किए, और उसको उन्होंने किसी किस्म का जो है अप्रिशिएट नहीं किया, विधायक बिना वजह ना कोई कंप्लेंट है ना कोई मुद्दई है, और हम पे पर्चा देने की कोशिश की जा रही है और हमें गिरफ्तार किया होगा। ये मेरे साथ सख्त ज्यादती है, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें ताकि ये इस किस्म के गैर कानूनी हुक्म सादर करने वालों अफसरों का भागदौड़ और ये हम कोई गालियाँ खाने के लिए इसमें नहीं है। अगर मुझे साफ में मिला तो ना जी नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, ये इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है। लेकिन इसके साथ साथ जब मैं इस पूरे वाक़े की तहकीकात करता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं इससे पहले कि अगले मरहले की तरफ जाऊँ, आपको अगली चीज़ दिखाऊँ, मैं यहाँ पर अपने पैनलिस्ट जो हैं उनका आपको तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा PP 146 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हमदा शहबाज शरीफ के इलाके मुकाबले में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मलक नसीब समान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद। और मलक साहब का कहना यह है कि ये SHO जो कुछ कह रहा है दुरुस्त कह रहा है। इनका कहना यह है कि ये SHO मंशियात फरोशों को पकड़ता था, इसने पकड़ा था, और इस काम के बाद जैसा कि वो SHO साहब ने अपने बयान में भी कहा कि मंशियात फरोशों को पकड़ने की वजह से उन्होंने यही कार्रवाई की थी, अब ये कार्रवाई इस पर की गई है, ये मामला सेटल हो चुका है। और अब इसके नतीजे में लाहौर में अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है तो लाहौर में मंशियात फरोशी बढ़ी भी है, मजीद बढ़ेगी, क्योंकि एक पैगाम दे दिया गया कि जो भी कार्रवाई करेगा उसके साथ यही हाल होगा, इसी किस्म का होगा। लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई हुई किस पर? कार्रवाई हुई एक टार्चर सेल के ऊपर। टार्चर सेल कहां पर था? ये करोल घाटी में था। ये किस थाने की हदूद में था? थाना गुजरपुरा की हदूद थी, और थाना गुजरपुरा की हदूद में हम जब इन तमाम चीज़ों को याद करते हैं तो साने मोटरवे के साथ CCPO साहब को भी बीच में रखें तो बहुत सारे मुश्तरकात निकलते हैं। ये टार्चर सेल जिस सहाफ़ी ने दरियाफ्त किया था, जो पहुंचा था यहां तक और एक वीडियो बनाकर इसको एक्सपोज किया था और वहां पर जो कुछ हो रहा था वो दिखाया था, वो अहमद फराज हैं, लाहौर के सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर हैं, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। अहमद, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले कि आपको वो वीडियो दिखाऊं सारी जो अहमद फराज ने जिस तरह उस वक्त इसको एक्सपोज किया था, ये मामला है क्या, इस पर बात करेंगे। मियां इम्तियाज़ का भी मैं मशकूर हूँ, ये लाहौर रंग के नई बात मीडिया ग्रुप के न्यो के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद है कमेंट्स के लिए, राय देने के लिए। सारा है क्या? तो हुआ ये कि आप ये कहते हैं कि मंशियात फरोशों को पकड़ने की वजह से ये सारा कुछ हुआ, इन्होंने मंशियात फरोश पकड़े थे, ये एक अच्छा आदमी था, मंशियात फरोशी ख़त्म कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ किस जुर्म में जी? इमरान नाम का एक और थानेदार था, 2-3 बंदे और भी थे इसमें। ये क्या हुआ था? आइए हम आपको अहमद फराज ने जो वीडियो बनाई थी आपको करोल घाटी में उस टार्चर सेल में साथ साथ लेकर चलते हैं, वहां पर सुनवाते हैं कि असल में वहां पे मामला क्या था। यहाँ पे आपने किसको रखा हुआ है? कौन कौन है यहाँ? जी करोल चौकी में कौन है? करोल चौकी में कौन है? क्या है? कौन क्या नाम है उसका? कौन है उसका? दरवाजा पर है? कौन है अंदर? आप जब आए सर तब वो बंदा मोबाइल ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੇ थाने वाले ने बंद किया ਤੁਹਾਨੂੰ? थानेदार का नाम क्या है? थानेदार का
अपना इमरान हाजी जी इमरान हाजी एक मिनट सर, गाड़ी की चाबी है मेरी सर, एक मिनट मेरी होंडा रिबॉन की चाबी है सर मेरी। आपको क्या हुआ? उन्होंने मुझे इतना मारा, मेरी बेटी के सामने, मेरे बेटे के सामने मुझे इतना मारा, मुझे करम हुआ जा रहा है। सर 3 दिन का पकड़ के लाए हो। आपको यहाँ 3 दिन से रखा हुआ है? मेरी होंडा रिबॉन की चाबी है सर, कैश मेरे घर से देवराज पर तुम्हारा है सर। बाबा जी आपको क्यों पकड़ा गया? मैं बच्ची का काम करता है लोग बात खाने सारे दफ्तर सारे तो बच्चे क्यों पकड़ के लाए? क्या कहते हैं? कसूर लेकर आया था, नशा करता है, कुछ भी नहीं आया। भाई बाप बंदे को पिस्टल लगा दिया हम लोग कह रहे हैं तेरे को पिस्टल है? किधर है पिस्टल? दिखाएं पिस्टल किधर है? आपको हड्डी टूट गई आपकी? सर मेरी कमर में इतने शदीद टांगों में दर्द है, इतना मारा मुझे, इतना सर मेरी बहुत बुरी हालत है, इन्होंने मुझे बहुत मारा सर। मेरी बीवी को गालियां निकाली सर, मेरे इज्जत जुल्म किया नहीं, मैंने बहुत मारा सर, मैंने कोई गुनाह नहीं की, एक चीज नहीं बरामद हुई मेरे घर। सर मेरी कमर टूट I गई। am a student sir. I did my BCom sir previous 2013 sir. After that sir, I did my job sir. I did nothing sir. He carried me from my house. He entered my house illegal way sir. He entered from other house. The side of the जी नाज़रीन, ये वो वीडियो है जो आपके सामने है, जिस टार्चर सेल के ऊपर सीसीपीओ ने कार्रवाई की। अब ये सारा मामला है क्या, इस पे मैं सबसे पहले मलिक जमान नसीब साहब, टार्चर सेल चला रहे थे, वो पकड़े गए वहां से, और उसके ऊपर अगर कार्रवाई हुई और आज भी अगर उनको पकड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बंदा मर गया था, क्या गलत है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नजम अली साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मामले के लिए हमें मदऊ किया। मैं इस केस को बड़ा अच्छे तरीके से स्टडी कर चुका हूँ। आप तो इसमें कानून मदई भी थे एक लम्हे पे। बिल्कुल, मैं इस मामले में बड़ा समझ लें कि इस मामले काफ़ी अबूर भी रखता हूँ। अच्छा। क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है। क्या हुआ है? फिंगर टिप्स के ऊपर। ये भी एक लड़का बीच में, आपने जो फुटेज दिखाई है, एक लड़का बीच में बोल रहा है, उसका नाम है गालिबन सुलेमान। अच्छा, जो बड़ा इंग्लिश बोल रहा है। हाँ जी, स्टूडेंट है, अंग्रेजी कमजोर है बेचारी से। बोल रहा है, ठीक है। ये उसके ऊपर 3 FIR है। एक FIR हुई है उसको 2017 की। अच्छा, दूसरी FIR है 2016 की। सही। और तीसरी है 2018 की। और कौन सी? 9C में मंशियात के हवाले से की जो लास्ट स्टेज आती है ना, वो वाली 9B नहीं, 9A नहीं, 9C। ये बंदा आइस का बहुत बड़ा डीलर था। जो बच्चों को आजकल हम लोग देख रहे हैं ना हमारे मुआशरे में, जो आइस के साथ जो हमारे नस्लों को बेड़ागर किया जा रहा है, ये उसका बहुत बड़ा डीलर था। जो ये भाई ने अभी मैं बड़ा ये मजलूम जो दूसरा बंदा था जिसका नाम ये आता है राकिब। अच्छा, 2 FIR उसके ऊपर है, 9B की और 9C की। एक बंदा आता है जिसका नाम है मोहम्मद आमिर, इसके ऊपर 7 FIR हैं जनाब, और रॉबरी समेत गैंग रेप में सारी चीजें बीच में हैं। अच्छा। आज जो हम ये चीजें देख रहे हैं ना कि आज एक बच्चे का रिमांड ले लिया गया और उससे क्या ज्यादती की एक औरत के साथ, वो भी कहीं छूट के पहले आया था। और अच्छा। जब ऐसे छूट के आते हैं ना, उनके साथ यही अंजाम, यानी कि वो जितने लोग थे अंदर, ये उनमें से किसी, जो मेरे पास एविडेंस है 3 बंदों का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब आगे आती है बात क्या आती है जी। उस दिन जिस बंदे ने रेड डाली उसका नाम था राय खालद, महकमा एंटी करप्शन से बिलोंग करता था। अच्छा, उसने गालिबन अहमद फराज साहब को बुलाया या अहमद फराज साहब ने गालिबन उसको बुलाया, ये मुझे नहीं पता। ठीक, अहमद भाई आपको बताएंगे। तो अहमद भाई ने तो अच्छा काम किया ना, इसमें टॉर्चर सेल बिल्कुल बंद कर दें। हाँ जी, खाना बंद कर दें, मैं बाद में बात करूंगा। हाँ, आप अपने अभी इसको कंप्लीट हो लेते। बिल्कुल गैर कानूनी था, ठीक, मैं मानता हूँ। लेकिन ये भी बात, लाहौर शहर क्या पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी जगह बता दे जहाँ पुलिस ने कोई टॉर्चर सेल नहीं बनाया हुआ।
चलो इस पे भी डिबेट कर लेंगे, इस पे भी ठीक है, डिबेट कर लेंगे। ये अच्छा, अब आपका मौक़िफ़ ये है मैं कि यहाँ पर मेरी पूरी तरह आपको अहमद रजा जाफरी साहब ने जो टार्चर सेल बनाया हुआ था, वहां पर ये सारे मंशियात फरोश थे। जी बिल्कुल। और उसी दिन लाहौर शहर के अंदर 3 करोड़ की आइज आनी थी जो अच्छा। इन्होंने पकड़नी थी। अच्छा, जो इन्होंने उस दिन 3 करोड़ की आइज आनी थी मंशियात की, वो इन्होंने पकड़नी थी। जब रेड पड़ गई तो सही। बंदे इन्होंने बाजियाब करवा दिए। बड़ा अच्छा काम किया जी, मैं ये कहता हूँ कि इनको इनके लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान को हाथ में लेके ये किया था। ठीक हो गया। लेकिन वो 3 करोड़ की ना आइस बिक चुकी लाहौर शहर में, लोगों के बच्चों को तबाह कर दिया है। ये मैं आपको ऑन एयर, मुझे नहीं पता इस प्रोग्राम के बाद मेरे साथ क्या होगा, आई डोंट नो। नहीं, आप- ये बात जरूर कह रहा हूँ, सरकारी पार्टी के नहीं रहनुमा सरकारी हैं। पार्टी सर एक आपकी अलग बात हुकूमत है भाई, इस वक्त। लेकिन ये मेरे ठीक। लीडर ने मुझे इतना सिखाया, सच की बात का सामना करो। ठीक। ठीक है, जो मैं आज करने आ रहा हूँ। मेरा इस मामले में कैसे इंट्रोडक्शन कैसे होता है, मैं क्यों एंटर होता हूँ, क्यों होते हैं? मुझे एंटर किया जाता है। जो इसमें से एक लड़का फोत होता है, वो भाई था मेरा, दोस्त था मेरा, अच्छा, मेरा अजीज था वो। उसके भाई इन्होंने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। सही। पुलिस ने मजबूर किया, उस वक्त की पुलिस ने मजबूर किया कि आप 302 की FIR दे। क्यों? आई डोंट नो, हमारी रहती नहीं है। मुझे खुद इन्वॉल्व किया गया कि FIR दो, 302 की नहीं दोगे तो हम लाश उठा के जबरदस्ती ले जाएंगे। ठीक। फिर जनाब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। सही। पोस्टमार्टम हुआ, उसके भाई ना आज तक मुझे ना सही तरीके से बुलाते नहीं है कि तुमने मेरे भाई का ना चीर फाड़ करवाया। पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है। पोस्टमार्टम ठीक। हुआ, बाद में क्या होता है जी, बाद में जी उसको दफना दिया जाता है, लेकिन जलालत उनको मिल गई। उनका भाई का नाम आपका कहना ये है कि ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं सैयद अहमद रजा जाफरी साहब, जिन्होंने ये टार्चर सेल बनाया हुआ था, आप तस्लीम करते हैं कि बना हुआ था, वहां पर असल में उन्होंने बड़े नेक मकसद के लिए मंशियात फरोशी रोकने के लिए सर, मैं बताता हूँ उसकी रहनुमाई करते थे कौन, उस वक्त के SP सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद साहब। ठीक है, उन्होंने उससे पहले इनको कई मंशियात पकड़वाई भी, जो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर उसकी तस्वीर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आईजी पड़ी हुई है मंशियात की, और ये SP सिविल लाइन की जेर सरपरस्ती। मैं अगले मरले पे भी जाऊंगा, अगले मरले पे जाऊंगा। अगर ये इंस्पेक्टर की बारी आई है, बली का बकरा बना, तो SP साहब क्यों नहीं है? CCPO साहब को चाहिए, उनको भी कटारे में लेके आए, उनको भी कैफरे अंजाम तक पहुंचाए। क्यों? वो क्या ऊपर से उतर के आए हुए हैं, या वो CSS करके आए हुए हैं, या कोई इम्तिहान पास करके आए हैं? नहीं, कानून फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सही। मैं समझता हूँ ये केस एक तकरीबन खत्म हो चुका था, इस केस को दोबारा उठाया गया है। क्यों? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता कि CCPO चले, साहब ने। ठीक है, मैं थोड़ा सा अहमद की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अहमद, बात समझ आई आपको कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब, मुआशरे से मंशियात का खात्मा कर रहे थे, आपने बंदे पकड़वा दिए, आइस पूरे शहर में फैल गई। अब उसके नतीजे में अब भी जो कार्रवाई हो रही है, असल में ये मंशियात फरोशों को इससे हौसला अफजाई मिलेगी। देखें जी, बात ये नजम अली साहब, जुमान साहब हमारे दोस्त हैं, पुराने भाई हैं। अगर ये कहते हैं कि जी वो काम ठीक कर रहे तो फिर थाने बंद कर देते हैं, टार्चर बना लेते हैं, हुकूमत खाने बना लेते हैं, फिर वहीं पे रखते हैं सबको। सही। थाने बनाने की क्या जरूरत है, थाने बंद कर देते हैं। फिर मैं कह गैर कानूनी है जी, टॉर्चर सेल गैर कानूनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं काम अच्छा कर रहे थे वो, काम ये किया जो उन्होंने रखा हुआ था। अब मेरी बात मुकम्मल होने देना। बात जहाँ तक आपने बात की है राकिब की कि उसकी डेथ हो गई थी, तो उसका पर्चा पुलिस ने ज़बरदस्ती दिया था। नजम अली साहब, आपको भी याद होगा कि 1.5 साल पहले एक एपिसोड चली थी, रहीम यार खान से वो एपिसोड शुरू हुई थी, जब एक मुलजिम ने ATM मशीन के अंदर जब वारदात की तो उसने ATM की तरफ उसने CCTV कैमरे के देखकर जब मुंह चढ़ाया, वो CCTV जब ऑन एयर हुई, उसके बाद ये फैसलाबाद का वाक़या था, वो रहीम यार खान में उसने वारदात की थी। जब वो पुलिस की कस्टडी में गया तो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, उसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वो सबको याद है उसके, सलाउद्दीन। यस, सलाउद्दीन की डेथ देखे सबसे पहली हलाकत वो थी जो पुलिस कस्टडी में हुई थी। फिर उसके बाद 9 हलाकतें हुई थी 1 माह के अंदर, उसमें एक शुमाली छोनी में भी एक हलाकत हुई, फिर उसके बाद ये राकिब की हलाकत हुई। तो वो उस वक्त जो एक वेव चली थी ना, उस वेव में ये मुकदमा दर्ज करना ज़रूरी था। IG पंजाब थे आरिफ नवाज साहब, उन्होंने सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में किसी की कोई डेथ हुई, कोई अगर तशद्दुद से कोई जाँ बहक हुआ, हलाक हुआ, तो उसका मुकदमा ना सिर्फ SHO पे बल्कि DPO पे, RPO भी दिया जाएगा। ये उन्होंने वाजे कहा था। और राकिब का जो वाक़या था ये भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, क्योंकि उसी दौरान
ये टॉर्चर सेल जो था ये हमने पकड़ा था अपनी इन्फॉर्मेशन के बाद, वहाँ पे गए थे। और जब वहाँ पे गए थे कि हम एक नेक मकसद लेकर गए थे। हमारा कहीं ये बिल्कुल ये नहीं था कि हम पुलिस के जो उन्होंने काम कर रहे हैं उसमें कोई दखलंदाजी करें। हमें तो नहीं ये पता था कि जी कोई मंशियात फरोश है। हम तो ले गए हैं जी, वहाँ पे एक टॉर्चर सेल है, कुबत खाना है, वहाँ पे इस तरह उन्होंने 7 दिन से बंदों को गैर कानूनी तौर पर महबूस रखा हुआ था। हमने तो सिर्फ उनकी रिहाई के लिए उनके लिए वहाँ पे गए थे। बिल्कुल सही। हमने नाम हम जब वहाँ पे गए हमने जो कैमरे के साथ बनाया वो हमने अवाम को दिखाया। हमने किसी को नहीं कहा कि वो वहाँ से भाग जाए। हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल जो थे वो वर्दी में नहीं थे, वो सिविल कपड़ों में थे। उन्होंने जब हमारा कैमरा देखा है, जब उन्होंने जियो का माइक देखा है, तो वो वहाँ से भाग पड़े। क्योंकि मैं दूसरा बता दूं, ये जो अकूबत खाना था ना, ये महकमा ज़राअत का रेस्ट हाउस था। ये वहाँ महकमा जंगलात की एक गाड़ी भी वहाँ पर नजर आ रही थी। और ये क्रोल जो मोटरवे पर जो वाक़या पेश आया ना रेप केस का जी, ये 500 मीटर के फासले पर है। आधा किलोमीटर जी बिल्कुल, ये 500 मीटर के फासले पर है। ये वाक़या ये जो टॉर्चर सेल बना हुआ था, ये उसकी सराउंडिंग में ही आता है। जहाँ से वो मोटरवे गुजर रही है ना, ये उसी सराउंडिंग्स में आता है और वहीं पे ये वाक़या। उस वक्त खैर मोटरवे एक्टिव बनी नहीं हुई थी। मेरे कहने का मकसद ये देखें, जमान साहब भाई हैं, उनकी बात ठीक है कि जी पुलिस ने, हम भी पुलिस के साथ है, नेक काम वो करते हैं, लेकिन मेरे जाती राय के मुताबिक टॉर्चर सेल किसी को भी टॉर्चर सेल में रखना। आप मुझे ये बताएं, 90s में कराची में एक सियासी पार्टी थी, उनके क्या पकड़े गए थे? टॉर्चर सेल पकड़े गए थे ना। वहां से अंदर क्या क्या कुछ नहीं मिलता था। मैं नाम नहीं ले रहा उस सियासी। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा इस पे मौजूदा पे आ जाते हैं, ये सारी सूरत हाल पे आ जाते हैं। सीसीपीओ साहब ने उस सारी चीज़ का नोटिस लिया, इस बंदे को बुलाया, इसको सख्त ज़बान में बात की होगी। और उमर शेख साहब ऐसे भी देसी बंदे लगते हैं, सख्त ज़बान में बात की होगी। उन्होंने जो कुछ किया इसके साथ, अब क्योंकि एक नया फड्डा शुरू हो गया इस वीडियो के सामने आने के बाद, हमारे दोस्त हैं बाबर अंसारी साहब, उनको एक शोकस नोटिस भी जारी हो चुका है कि ये वीडियो जारी कैसे हुई, ये ठीक था गलत था? ये गलत था। गलत है। साहब से मेरी वैसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने इसको गालियां नहीं दी, उन्होंने अब्यूज़ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इसको कमीना कहा है। अच्छा, ये सीसीपी साहब ने मेरी जो बात हुई है ना, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये क्या इंसिडेंट हुआ। वो तो इतना जज्बाती और अपनी वीडियो के अंदर जी मुझे सैयद ज़ादा मुझे गालियां दी, कोई एविडेंस देना, फिर वो एविडेंस देना। देखिए अगर कमरे में वो होगा तो जाहिर है, अगर उसको बुलाया OR में बुलाया होगा ना, अर्दल रूम जिसे कहते हैं हम, अगर उसको OR में बुलाया तो जाहिर है AD भी अंदर होगा, PSO भी अंदर होगा, अंदर कोई फिर गवाह दे ना जो साबित कर सके जी क्या CCP ने इसको गालियां दी हैं। नंबर 2, ये डिसिप्लिन फोर्स है। डिसिप्लिन फोर्स में एक दफ़ा अगर किसी वाक़े की, किसी इंसिडेंट की इंक्वायरी हो गई है तो एक वाक़े की इंक्वायरी बार बार नहीं की जाती। अच्छा, अगर उसको सजा हो चुकी है, अगर वो कन्विक्ट हो चुका है या माफी हो चुका है, दोनों सूरत या बरी हो चुका है, ये जो भी है, वो बार बार तो नहीं बुलाया जाता। अब पता नहीं क्या मियां साहब आप इसको किस तरह देख रहे हैं, सारी वीडियो को, ये सारा आपने जो सुना ये वाकया, इसको किस तरह देख रहे हैं? सर देखें, CCPO लाहौर जो है वो इन्हें आए हुए कोई 15 दिन हो गए। सही। इसमें इन्होंने एक तो साबिक SHO नवाब टाउन को गिरफ्तार करवाया कब्जे के मामले में। सही। उसके बाद इन्होंने बाटापुर से एक ASI को गिरफ्तार करवाया, और गुजरपुरा ये जो वाक़या आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इंस्पेक्टर को और 3 ASIs को गिरफ्तार करवाया। ठीक। ये इंस्पेक्टर रज़ा वाला जो मामला है ना, इसमें अगर इंस्पेक्टर रज़ा को सज़ा हो गई थी, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई थी, मुद्दईयान की सुलह सफाई हो गई थी, तो उसे दोबारा रीओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका तासुर जो लाहौर पुलिस पे पड़ रहा है ना, वो बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, सिद्धि होगी पुलिस? सिद्धि होगी सर, ठीक हो गई, और ठीक हो नहीं गई, हो जाएगी। यानी कि नवाब टाउन से बंदे पकड़े गए, बाटापुर से बंदे पकड़े गए, ये अपना रजा साहब पकड़े गए, इनके साथी पकड़े गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस वालों को अब एक खौफ है कि फड़े जावांगे, सारे फड़े जाएंगे। और कब्जा और मंशियात का कोई भी केस हो या कोई ऐसा मामला हो, कहीं पे एप्लीकेशन हो, तमाम SHOs जो हैं उनकी दौड़ें लग जाती हैं, तमाम पुलिस अफसरान और अहलकार अभी 15 दिनों के कार्रवाई करो जी। अच्छा, 15 दिन के अंदर, और बड़ा खौफ तारी है। बल्कि बहुत सारे SHOs जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब हमारा बनना क्या है, क्योंकि काम ही ऐसे जो 2 नंबर करते होंगे वो सोच रहे होंगे। सही। वो खौफ है उनके ऊपर कि यार ये CCPO साहब क्या करेंगे। और CCPO साहब ने ये आने से पहले, जब आए हैं पहले दिन, उन्होंने कहा कि अब उमर शेख फार्मूला चलेगा। उमर शेख फार्मूला है क्या? वो फार्मूला यही है कि जजा और सजा का जो निज़ाम है वो बड़ा सख्त होगा। सही। जो अच्छा काम करेगा उसको तारीफ की जाएगी उसकी। सही। और जो गलत करेगा इसी तरह हथकड़ियां लगेंगी, अंदर होंगे। लें जी, उमर शेख फार्मूला मलक ज़माने से आपकी हुकूमत के लगाए हुए CCPO साहब ने दे दिया है।
जो गलत काम करेगा फड़िया जाएगा, छुटना किसी ने नहीं। ऐसे मैं थोड़े को जवाब लेना है, इस पर आप क्या कहते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं CCPO लाहौर उमर शेख साहब के नए फड्डे के हवाले से, नया तनाज़ा जो उनसे मंसूब होकर सामने आया है। अब यहाँ पर मलिक नसीब जमान भी मौजूद है, अहमद फराज भी मौजूद है, मियाँ इम्तियाज़ भी मौजूद है। मियाँ इम्तियाज़ कहते हैं कि CCPO साहब के आने के बाद पुलिस सीधी हो गई है, अब फटाफट पर्चे भी दर्ज हो रहे हैं, सारा कुछ ठीक ठाक हो रहा। और अहमद फराज बता रहे हैं कि उनकी CCPO साहब से बात हुई, वो कहते हैं कोई गालियाँ शालियाँ नहीं दी उन्होंने, बस कमीना कहा है। और बंदा कह देता है यार ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन जिस तरह का जज्बाती किस्म का रद्द-ए-अमल आया है वो ठीक नहीं है। मलिक साहब ज़रा बात आपसे ही दोबारा शुरू कर लेते हैं, ये तो पुलिस तो ठीक हो रही है उनके आने के बाद, मैसेज ठीक जा रहा है, जो गलत काम करेगा उमर शेख फार्मूले के तहत उसको सज़ा मिलेगी, और यहाँ पर भी मिल रही है। देखिए, इस मामले में मैं समझता हूँ कि इस मामले में ये पुलिस के महकमे में ना एक अजीब सी लहर जा रही है। अच्छा, इन बंदों ने मंशियात के लिए ना काफ़ी मंशियात पकड़वाई थी, सही, जिसमें आइस ला तादाद थी। एक दफ़ा इन्होंने 84 पैकेट पकड़वाए थे, एक दफ़ा इन्होंने 78 पैकेट पकड़वाए थे। और ये मालियत बहुत करोड़ों में चली जाती है। अब अगर कोई भी पुलिस अफसर जिसने कहीं रेड भी डालनी होगी या जिसको पता होगा, उसको मुखबरी होगी कि ये फलानी जगह ये फलानी चीज़ बिक रही है, वो बड़ी एहतियात करेगा, उसको अपनी नौकरी प्यारी है। बाद में कोई अफसर ना चाहे जितनी मर्जी उसका शेल्टर हो, मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाएगा, अब नहीं पकड़ा जाए। मंशियात फरोश तो ऐसे खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। अल्लाह करे ये मेरा इंटरव्यू CCPO साहब सुन रहे हो, अगर कुछ करना है CCPO साहब आपकी मेहरबानी, अगर कुछ करना है झूठे पर्चे बंद करें नजीम अली खान साहब। बिल्कुल 80% पर्चे झूठे दर्ज होते हैं, 100% 20% सिर्फ वाकयात के पर्चे दर्ज होते हैं, कत्ल डकैती के या इक़दाम कत्ल के 80% पर्चे झूठे देते हैं। फाइनेंशियल क्राइम के कैसे हो जाते हैं? देखिए, फाइनेंशियल क्राइम के पर्चे 406 का अगर कोई सबूत नहीं है तो वो पर्चा कैसे हो जाता है? अच्छा, 499 में अगर मुलजिम जिसने चेक दिया अगर वो थाने नहीं आया, एक लॉ एक SOP है कि 499 में 3 उसकी तो तलबियां होंगी। इस तरह अगर काम होंगे तो सीधे हो जाएंगे ना पुलिस वाले, मेरा ख्याल सीधे हो जाएंगे। लेकिन उमर शेख साहब बड़े काबिल अफसर हैं, सीनियर बड़े मंजे हुए अफसर हैं। सबसे पहले उनको तमीज़ का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। देखें, ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, कमीना भी नहीं उनको कहना चाहिए। ठीक, मुझे याद है DIG बहावलपुर होते थे, SSP बहावलपुर होते थे, उन्होंने अपने गार्ड को गाली दी थी, गार्ड सीधा होगा तो गार्ड ने उनको मार दिया था। और जब DIG बहावलपुर मौके पर पहुंचे उसने भी इस तरह किया तो उसने भी उसको मार दिया था। देखें, अगर ऐसे वाक़यात से बचना है तो सिपाह के साथ तमीज़ से बात करनी होगी। ये सिपाह वो है जिसके पास वेपन होता है, एक और पहलू जो ये सिपाह वो है जो उनके साथ चलती है, गार्ड के फराइज़ सर अंजाम देती है। देखें, उमर शेख साहब ने जो काम किए हैं IG साहब के साथ, वो मत भूलें, ये बगावत उनके खिलाफ भी हो सकती है। अगर वो बागी बने, अगर उन्होंने बगावत की है तो ये बगावत उनके नीचे भी हो सकती है, जिसकी जिंदा मिसाल रजा जाफरी की, ये शुरू से ही बागी रहे हैं। जिस तरह रजा जाफरी की ये स्टेटमेंट है, हाँ, ये बगावत है ना, ये क्या है? वो तो धमकी है सीधी जी। और ये जो खुदकुशी की बातें की जा रही है, बच्चों को मार देने की CCP ऑफिस के सामने बात करिए, इंतहाई जज्बात का एक इंतहाई लेवल है। और फिर वर्दी में वो वर्दी में है, और वर्दी में वो एक पुलिस ऑफिसर, डिसिप्लिन फोर्स का एक जवान, इंस्पेक्टर, वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो शेख साहब को ये तमाम चीजें देखनी होंगी। ठीक है, हम उनके अच्छे कामों को सराहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले। यही पे सवाल है अहमद फराज साहब, इसका मतलब कुछ दोस्त ये मैसेज देते हैं। आज जब मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो मुझे बात जगहों से ये मैसेज दिया गया कि इस चीज के ऊपर बाकायदा पुलिस के अंदर बगावत हो सकती है अगर मसलसल पुलिस एहलकार पकड़े जाते रहे। हो सकती है, शुरू हो गई ना। देखिए, इंस्पेक्टर रजा वो पहला पत्थर जो पानी में चला गया, रजा जाफरी ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है वो पहला पत्थर साबित हुआ है। वो देखिए, वो बगावत शुरू हो चुकी है। अगले 2 रोज में या 4 रोज में, अगले 1 हफ्ते में अगर शेख साहब क्या करते हैं, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन बगावत हो गई है। अब दूसरी बगावत, अगर आप किसी सिपाह को सारी वाली, अगर सिपाह को किसी को इस तरह, बगावत तो नहीं, वो तो शोकस नोटिस है कि अगर वो डिटेन किए गए थे, डिटेंशन में थे, तो उनकी वीडियो उन्होंने बना के कैसे जारी कर दी। नहीं, इसमें बाबर अंसारी का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब बाबर अंसारी ऐसा जो सिविल लाइन है, वो सारा दिन थाने में रह ही नहीं सकता, उसने तो इलाके में रहना है। लॉ एंड ऑर्डर जितना मेंटेन सिविल लाइन और रेस कोर्स की SHO की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अब उसे क्या पता कि किसने बनाई है वीडियो? उसने खुद ही बनाई ना, बंदे के पास मोबाइल था, वो जिसने मोबाइल नहीं होना उसका चाहिए था। SHO से क्या ताल्लुक? देखिए, उसका अगर शोकास देना था तो वहां पे जो थाने का मुहर्रिर है उसको देते हैं, सही, थाने का जो नायब मुहर्रिर है उसको देते हैं।
वहाँ पर ड्यूटी पे जो ड्यूटी ऑफिसर था, एएसआई कौन था, उसको देते। एसएचओ का इसके तल्लुक ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं जो वहाँ से बंदा लेके आया उसने स्टेशन बंद कर हाउस दिया। ऑफिसर तो वो स्टेशन हाउस बाबर इंसारी साहब ही है सर, ना। स्टेशन हाउस ऑफिसर बाबर इंसारी है, लेकिन मुहर्रर जो आपको पता है मुहर्रर क्या है, मुहर्रर थाने की माँ होती है। सही। सब कुछ सब उसको पता होता है। एसएचओ को भी उसी ने चलाना होता है, तमाम नफरी को उसने लेके इशू चलना तो होता बनवा है। दिया ना, इशू तो बन गया ना, एक बहुत बड़ा इशू बन गया, वायरल होगी वीडियो उसकी अपना इंस्पेक्टर साहब की। वायरल अगर वीडियो ही नहीं, इंस्पेक्टर ने तो बाबर इंसारी, मैं इसे इख्तलाफ इसलिए कर रहा हूँ कि बाबर इंसारी का इससे ताल्लुक कोई नहीं है। बाबर इंसारी को जो शौकत दिया गया, मेरा ख्याल है वो गलत दिया गया। अच्छा चले अब आ जाएं ये सारे वाक़े के हवाले से। ये इसकी तो कहते हैं कि एक दलील ये है कि इसकी तो बाकायदा इंक्वायरी हो चुकी हुई है, इस मामले को क्यों उठाया गया मियाँ साहब दोबारा? वही आप समझ लें कि उमर शेख फार्मूला जो है वो सर चढ़ के बोलने के लिए जो है वो तैयार है। इसमें देखें उमर शेख साहब जो हैं ये पहले मुतनाज़ा हुए आईजी पंजाब के मामले के ऊपर, सही, उसके बाद बयान दे बैठे। अगले दिन एक और भी इन्होंने काम किया था, एक अपना एक चालान भी करवाया था। फार्मूला क्या होता है? चालान, हाँ जी, फार्मूला क्या है? डिसिप्लिन फोर्स है, तरीके से काम करें। फार्मूला क्या है? ये कोई वो बना रहे हैं, कोई बॉम्ब बना रहे हैं, कोई उसमें काम करते हैं, कोई एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं, ये क्या फार्मूला क्या है? अपने तरीके से हमें फरासा वो कहते अपने तरीके से काम करूंगा, मैंने नहीं माननी किसी की गलत बात में, उन्होंने मैंने अपने तरीके से, मुझे अगर 3 महीने दे दिए जाएं, हाँ जी, तो उसके बाद इसके रिजल्ट्स भी आप ले सकते हैं कि लाहौर पुलिस जो है वो 3 महीने अद्धी लाहौर पुलिस अंदर हो जाए पावे। आप देखें ना, कैप्टन लियाकत साहब को आप जानते हैं जी हाँ, जब वो सीटीओ लाहौर थे तो आपको पता है कि कितनी जो ट्रैफिक पुलिस है वो कितनी बेहतर हो गई थी। सही, जो शहरी थे वो कवानीन पर अमल दरामद की हद तक बेहतर हो गया था। अच्छा, वो सिर्फ इसीलिए था कि वो इन्फोर्समेंट जो है वो करवाना शुरू कर दी थी सख्ती के साथ। उमर शेख साहब अब इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं। मतलब साहब उमर शेख साहब इन्फोर्समेंट मलिक जाकर ने पर्चे तो नहीं दिए थे ना, उसने सिपाह पे पर्चे नहीं दिए थे, नहीं अपने बंदे पे दिए भी थे, वो माल रोड पे वो माल रोड पे देखे ना, तब पर्चे उसने दिए जब उन्होंने शहरियों के साथ कोई बदतमीजी की या किसी को मारा। उसने इस तरह भेजा किसी को अंदर तो नहीं ना किया। लेकिन सिपाह को, मैं सिपाह की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं भी सिपाह की बात कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि हर थाने में आप जहां भी किसी भी उमर शेख फार्मूला चलेगा नहीं चलेगा, किसी भी थाने में आप चले जाएं, उमर शेख फार्मूला नहीं चलेगा, मैं नहीं समझता क्यों नहीं चलेगा जनाब? नहीं, ये वाला ये तरीकेकार ना कोई, मैं समझता हूँ कि अवाम इस चीज़ को मानेगी और ना ही कि पुलिस अफसरान इस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि ये वो हम ना बचपन में पढ़ते थे, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। जब तक हम किसी को इज्जत नहीं देंगे उससे इज्जत की तवक्को नहीं लेंगे। और ये बिल्कुल ये एक अपने लोग सोशल मीडिया पे मलिक साहब कह रहे हैं कि पुलिस वाले देते हैं। नजम वली साहब, ये कोई इंडियन फिल्म नहीं चल रही जिसमें चुलबुल पांडे पढ़ा है और वो फिल्मी अंदाज में वो थाना चला रहा है, यहाँ इलाका चला रहा है। देखें, दबंग फिल्म नहीं है ये दबंग फिल्म नहीं है, ये 2020 है वैसे, ये 2020 है। अच्छा, ये कोई यहाँ पे फिल्म का एक्टर नहीं, उमर शेख फार्मूला नहीं चलेगा, मेरा नहीं ख्याल वो चलेगा, ना वो कामयाब होंगे इसमें। देखें, अगर उन्होंने उमर शेख फार्मूला चलाया तो उनका अपना फार्मूला बन जाएगा। जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह उस दिन आईजी, देखें उस दिन जो पीएसपी चैप्टर ने उस दिन पीएसपी चैप्टर ने मीटिंग की थी इजलास में, उधर आईजी ऑफिस, वहाँ उमर शेख साहब भी गए हैं। अब उस इजलास में जब वो अंदर गए हैं तो उसको पता है आपको क्या हुआ? वहाँ पर एडिशनल आईजी आमिर मलिक साहब ने, वहाँ में तमाम डीपीओ तमाम आरपीओ बैठे हुए थे। एडिशनल आईजी जो थे आमिर मलिक, वो उसके पास गए हैं, उन्होंने इनका बाजू पकड़ा शेख साहब का और उनको कहा जी आप यहाँ से चले जाएँ, इससे पहले कि यहाँ पर माहौल ख़राब हो। मियाँ इम्तियाज़ साहब इसके गवाह हैं, ये भी वहीं पे मौजूद थे। देखें, वहाँ पर सारी सीएसपी क्लास ही बैठी हुई थी, तमाम पीएसपी ऑफिसर्स थे, डीपीओज, सीपीओज, आरपीओज। उन्होंने उमर शेख साहब को वहाँ से कमरे से, इजलास से निकाला। तो आप किस उमर शेख फार्मूले की बात कर रहे हैं नजम वली साहब? उनके तो अपने कुलीग, अपना डिपार्टमेंट उनके साथ नहीं है। देखिए वो बिल्कुल ठीक है। मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट साथ नहीं है और नीचे से मलिक जमान नसीब जमान यहाँ पर मौजूद है। मलिक साहब कहते हैं कि नीचे से बगावत हो सकती है, यहाँ पर कह रहे हैं बल्कि बगावत शुरू हो चुकी है इस वीडियो से, यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब उमर शेख साहब के साथ हैं, उस्मान बुज़दार साहब उमर शेख साहब के साथ हैं, शहजाद अकबर साहब उमर शेख साहब के साथ हैं। वो पुलिस को तब्दील करना चाहते हैं, मैसेज अच्छा जा रहा है। और मैं जब सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, इस पुलिस को गालियाँ निकालनी पड़नी चाहिए। ये एसएचओ इसके थानों में गालियाँ नहीं देते तो फिर इनको भी पढ़नी चाहिए। इस पर मैं जवाब लूँगा लाहौर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर से इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उमर शेख के फार्मूले के हवाले से, और मुझे लगता है कि सैयद अहमद रज़ा जाफरी साहब पर भी उमर शेख फार्मूला लग गया, एक इंप्रेशन देना है कि भाईजान मैंने छोड़ना किसी को नहीं, जिसने भी गलत काम किया हुआ है उसकी ऐसी तैसी हो जानी है, चाहे वो बाटापुर से बंदे पकड़े जाएं, पुलिस के बंदों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो नवाबपुर का कोई थानेदार हो, वो नवाब टाउन का कोई थानेदार हो, उसको पकड़ा जाए। तो फिर ये उमर शेख फार्मूला, मेरे साथ यहाँ पर सीनियर्स मौजूद हैं, पुलिस को तवील अरसे से उम्र गुजर गई जिन देखते हुए काम करते हुए, तो फिर ये उमर शेख फार्मूला, मियाँ साहब आप तो वैसे तारीफ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि उमर शेख फार्मूला अच्छा है, इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके ख्याल में उमर शेख फार्मूला चल जाएगा? रवैये को बेहतर करना चाहिए। तो फिर उमर शेख फार्मूला कितने रह जाना? फार्मूला ठीक है, फार्मूला ठीक है कि जजा सजा जो है वो होती रहनी चाहिए, जजा सजा होती रहेगी तो फोर्स ठीक रहेगी। आप अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले जुल्फकार हमीद साहब जजा सजा की बात नहीं करते थे, इससे पहले जितने लोग थे वो जजा सजा पे काम नहीं करते थे। वो करते थे लेकिन इस तरह नहीं करते थे कि सख्त सजा हाँ और अच्छी जजा। अच्छा, जजा तो अभी देने का मसला अभी आया ही नहीं कहीं पे, जजा वाला काम बहुत तो सारे अभी लोगों कहीं पे... को इनामात और कैश और साथ साथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो। अच्छा, ये शुरू हो गया? ये शुरू हो गया सर। तो फिर ठीक है अहमद फराज साहब। वैसे उमर शेख फार्मूला एक और भी किस्म की चीज़ है कि मैंने गलत बात नहीं माननी, मैंने लड़ पड़ना हर किसी के साथ। मसलन उन्होंने बाकायदा जब उन्होंने चैलेंज किया तो सीटीडी के सरबराह राय ताहिर को भी अंदर उन्होंने अपनी तरक्की के मसले पर चैलेंज कर दिया, शुएब दस्तगीर साहब को उन्होंने चैलेंज कर दिया, और भी इनके वाक़यात हैं। फिर उमर शेख फार्मूला तो ये भी है। नजम वली साहब देखिए, उमर शेख फार्मूले पे हमें कोई इतराज़ नहीं है। देखिए फार्मूला थोड़ा सा अपने स्टाइल चेंज करें, ठीक, थोड़ा सा अपना रवैया ठीक करें, रवैया चेंज करें अपना। हमें उनके फार्मूले से कोई एतराज़ नहीं है, हम उनके साथ हैं। अगर वो पुलिस बदलना चाहते हैं हम उनके साथ हैं, अगर वो शहर में अमन मान कायम रखना चाहते हैं हम उनके साथ हैं, अगर वो गरीब को इंसाफ देना चाहते हैं ना हम उनके साथ हैं। ठीक, हम मुखालिफ करते हैं। देखें जिस तरह उन्होंने बयान दिया, मोटरवे का जो केस था, उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। वो डीएसपी नहीं है, वो इंस्पेक्टर नहीं है, वो सीसीपी है। हाँ। वो सीसीपी है और उनको अपने ओहदे को समझते हुए अपने ओहदे के बराबर बात करनी चाहिए और दिल को बड़ा करना चाहिए। उनको इस तरह की छोटी बातें ये जो उनको जेब नहीं देती, अगर उन्होंने कमीना भी कहा है, मेरे ख्याल में उनको कमीना नहीं कहना चाहिए। बड़े दिलेर ऑफिसर हैं, 5 साल उन्होंने अमेरिका में उन्होंने सर्व किया एज ए IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में उन्होंने काम किया है। उसके बाद वो फिर यहाँ पे पाकिस्तान आए। देखे अभी भी उन पर जो एक बात की जाती है कि जो उनको 21वें स्केल में प्रमोशन नहीं की गई, तो ज्यादती उनके साथ हुई है। देखें मुझे ये बताएं कि उनको एज ए DIG किसने प्रमोट किया है? DIG भी तो वो प्रमोट हुए ना। 2000 वो जो एक रिपोर्ट आई थी IB की कि ये करप्ट हैं, ये वो 2006 में तैयार हुई थी, ये प्रमोट हुए हैं 2013 में। और 2013 में इनको किसने प्रमोट किया है? मलिक आसिफ अयाद ने, जो प्रमोशन बोर्ड के सरबराह थे, जो चेयरमैन थे। उन्होंने क्यों प्रमोट किया? आखिर इनकी कोई अच्छी चीज़ थी, इनकी कोई बेहतर चीज़ उनके सामने आई तो उन्होंने प्रमोट किया ना। अगर उन्होंने प्रमोट कर दिया तो उनको बतौर DIG, तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो इनका 21वें स्केल का जो प्रमोशन बोर्ड हुआ था, किसी को इनकी मुखालफत करना नहीं बनता था। अगर किसी ने उनकी मुखालफत उस वक्त ना की होती तो मेरा ख्याल है हमने जो 15 दिन पहले जो एक एपिसोड चली है, जो मेरे क्राइम रिपोर्टिंग हिस्ट्री में मेरा ख्याल इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जिस तरह IG पंजाब जो इतने मेहनती थे, शुएब दस्तगीर जेंटलमैन आदमी थे, जिस तरह उनको चेंज किया गया। ये सारी सूरत जी। और अब सिर्फ अपना रवैया, अब इसका कंक्लूजन क्या होगा जी? ये सैयद अहमद रज़ा जाफरी वाले मामले का क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं जी, वो कल बेल पे वापस आ जाएगा। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये अपील करेगा, हर चीज़ देखें। एक चीज़ तो महकमाना कार्रवाई जो थी वो तो पहले वो मशवरा देना आपने, उमर शेख साहब को मशवरा देना है, क्या मशवरा देंगे? देखें जी उमर शेख साहब, आप हमारे लाहौर के CCO लगे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने कोई दबंग बनना है, क्या कहते हैं, चुलबुल पांडे बनना है, या कोई आपने अच्छा ऑफिसर बन के दिखाना है, तो सबसे पहले मंशियात फरोशों को कैफर अंजाम तक पहुंचाए, जिन्होंने हमारे लाहौर शहर का बेड़ागर किया हुआ है। आप मेरे हलके में आए, आपको मैं अपने हलके की जूते पर्चे बंद कर दें, सिर्फ बिल्कुल जूते पर्चे बंद कर। देखिए अहमद फराज भाई, देखिए मैं माजरत के साथ मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। यहाँ पे आप कहते हैं मंशियात, आप अपने इलाके में मंशियात इलाके को छोड़े, आप निशानदेही करवाने के लिए तैयार है? सर मुझे कल के मैं यहाँ पे ट्रक पकड़वा दूंगा इनको। अच्छा, फ्री हैंड दे। देखिए इनको ट्रक के ट्रक ना पकड़वाए, फिर जो मुझे बड़ी ऑफर हो गई। अहमद फराज साहब, CCPO साहब को मशवरा क्या देंगे आप? सर मेरा मशवरा वो है कि वो इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा करें। सही।
और थोड़ा सा अपना जो स्पीड है उसको आहिस्ता करें। बड़े आदमी हैं, आप सही। सीसीपी हैं, और जाली पर्चे बंद करवाएं, जाली अपना रवैया थोड़ा सा अपना रवैया सिपा के साथ अच्छा करें। सिपा देखिए के अगर साथ। उन्होंने गलती आपने की बड़ी है, खौफनाक बातें की जी इससे पहले। जी, उनको चांस देना पड़ेगा, उनको एक चांस दें ताकि वो दुरुस्त हों। देखिए जिस तरह 15-20 दिन से ये आप आए हैं, तमाम सपा में खौफ तो है ना आपका, सही। उनको एक मौका दें, उनको काम करने का उनको देखें। गुजारिश ये है, ये जो झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं, थोड़ा सा सिर्फ इस पे तवज्जो करें। बस। मियां इम्तियाज साहब क्या मशवरा देंगे आप? सर मेरा मशवरा तो सीसीबी और लाहौर साहब को यही है कि वो जज़ा सज़ा का जो निज़ाम चला रहे हैं वो ठीक चला रहे हैं, चलाते रहें चलाते रहें, और तहकीक जो है वो थोड़ी सी अच्छे तरीके से करवा लिया करें, इंक्वायरियाँ सही तरीके से, लेकिन पुरानी इंक्वायरियों को ना उठाएं, पुरानियों को ना उठाएं। पुरानियों ये को जिस ना तरह ये उठाएं। वाला मामला उठाया बिल्कुल। गया, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मियां इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब आपका तशरीफ लाने के लिए। मलिक नसीब जमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारा तो कोई मशवरा नहीं है, हमारा तो दरख्वास्त है, और दरख्वास्त ये है कि पुलिस को बेहतर होना चाहिए। लेकिन पुलिस को बेहतर करने के लिए अगर वो ख़ुद अपने रवैये को बेहतर करेंगे, थोड़ी सी मतानत के साथ, संजीदगी के साथ, और मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा मीडिया की हैंडलिंग भी थोड़ी सी अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी। वो जिस किस्म के बयानात ठग करके दे देते हैं उस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए। अपनी फ़ोर्स के ऊपर एतमाद, ये जो मिसट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है, बाज़ दोस्त कहते हैं कि अंदर से बड़े इसका लावा फट सकता है, इस पर देखना चाहिए और तहम्मुल के साथ, मतानत के साथ आगे बढ़ें। अल्लाह करे जी कुछ बेहतरी हो तो हम पागल हैं, मुखालफत करेंगे, हम वेलकम करेंगे और चाहेंगे कि वो बेहतरी लेकर आएँ। इसी ख्वाहिश के साथ, उम्मीद के साथ, अल्लाह हाफिज़।